हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी, आईसीआर पीजी एंड आईसीआर पीएचडी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बच्चों आपके क्या लगने वाले हैं। जितने भी आपकी यूजी के स्टूडेंट हैं उनको कब कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ ही साथ बच्चों जो पीजी के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ ही साथ जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है उनको बच्चों कौन से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा न्यू चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, आई एम फाइनल स्टूडेंट ऑफ एमएससी। तो यहाँ पे आपको सभी अपडेट आईसीआर यूजी, पीजी एंड पीएचडी की मिलने वाली है। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। जो हमारे दूसरे चैनल था आरके एजुकेशन, उस पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, बट अभी यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी चैनल पे दी जाएगी। तो जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आईसीआर यूजी, आईसीआर पीजी एंड आईसीआर पीएचडी। ओके, जितने भी बच्चे हैं जो पीजी एंड पीएचडी में अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं, ओके, उनको कौन पीडीसी है वो कब आवश्यकता होगी। यदि आपने यूजी पास आउट कर लिया है तो आप अपनी पीडीसी है उसके साथ ही साथ माइग्रेशन बच्चों ले लीजिएगा, क्योंकि जहां पे आप एडमिशन लेना चाहोगे वहां पे ये दोनों चीज आपको रिक्वायर्ड होगी। तो पीडीसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए या आपके पास मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए। फाइनल ईयर के साथ ही साथ जो आपका ओवरऑल मार्कशीट बनता है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, ओवरऑल मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों, जिन जो भी यूजी, पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट है, अपनी डिग्री है, पीडीसी है वो ले लेना। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है बच्चों वो आपके लगने वाले हैं, तो उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दो जगह पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। कब? जब आपको सीट अलॉट होने से पहले, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों, काउंसलिंग में, और एक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। दो टाइप पे आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। किस किस टाइम पे? सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग भी कब? जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, काउंसलिंग करते टाइम मतलब चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, बट चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग हुई, उसके बाद आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो गई। ये तीनों बच्चों के लिए है, चाहे आप यूजी के हो, चाहे आप पीजी के लिए हो, चाहे आप पीएचडी के लिए हो। बच्चों ध्यान से देखना, चाहे आप यूजी के हैं, चाहे आप पीजी के हैं, चाहे आप पीएचडी के हैं। ओके, आपको कब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जब साथ आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओके, सीट अलॉटमेंट यदि आपको हो जाती है तो देन उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो बच्चों जो भी आपकी पीजी पीएचडी की पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना। मिनिमम आपका जो है पीडीसी, उसके साथ ही साथ आपका माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, समझे? अब यहाँ पे जो आगे की बात करें, किसी भी ले लेना। ओके, आगे की बात करें कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले बच्चों कंफर्मेशन पेज आपको जो है, कंफर्मेशन पेज है। अब ये कंफर्मेशन पेज क्या होता है? इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप। ओके, ये आपको कब रिक्वायर्ड होगा? रजिस्ट्रेशन स्लिप होता क्या है? जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उसके टाइम पे आपको 2000 जो भी आपने फीस पे की थी, 500,000, उसके साथ ही साथ जो एड्रेस आया था, एग्जाम सिटी सेंटर आया था, सारी चीज जो बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन थी आपकी वो आई थी आपकी कंफर्मेशन पेज में। तो उसके एक टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप रहा होगा, वो आपको चाहिए होगा। ओके, तो ये आपको जब चाहिए होगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको चाहिए होगा बच्चों एडमिट कार्ड। ये आपको दोनों टाइम चाहिए होगा, यहाँ पे भी आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा। ओके, तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा 10th 12th की मार्कशीट। ओके, यहाँ पे भी आपको जो है 10th 12th, उसके साथ ही साथ बच्चों पीजी की मार्कशीट, यदि आप पीजी में है तो यूजी की मार्कशीट, सॉरी, यदि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट चाहिए होगी। यदि आप पीएचडी में ले रहे हैं तो पीजी की मार्कशीट, यूजी पीजी दोनों आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपका मार्कशीट होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी मार्कशीट होगी। उसके बाद बच्चों आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे आप यूजी और पीजी की डिग्री मान सकते हैं, पीडीसी मान सकते हो।
ओके, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों इसका ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट दोनों ध्यान रखना, सब कंफ्यूज मत होना। यदि आपने पीजी में एडमिशन लेना है तो यूजी की मार्कशीट चाहिए होगी, यदि आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे किसकी चाहिए होगी, पीजी की आपको पीडीसी चाहिए होगी। ओके, उसके बाद 10th and 12th का हो गया, उसके बाद टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया। ये आपको उस टाइम पे नहीं चाहिए होगा, बट आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया माइग्रेशन। ओके, यहाँ पे ये आपको ऑनलाइन, आपको जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तब आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट जब आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन में आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, उसके साथ ही साथ यदि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, और ये आपको दोनों टाइम देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बच्चों ये बना लेना, या इसको बोलते हैं मूल निवास। ओके, 6ठे नंबर पे आपका आ जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बनवा लेना। चाहे आप यूजी के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बनवा लीजिएगा। दोनों आपके रिकॉर्ड 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, 6 मंथ से ये ओल्ड नहीं होना चाहिए। अभी बनवा लो, यदि अभी आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिएगा। ओके, तो 7वें नंबर पे आपको क्या चाहिए होगा, ध्यान में रखना, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, वो भी किस किस को, जो ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी से है और एसटी से है, और इसका 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। और कौन से गवर्नमेंट का, स्टेट एंड सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके साथ ही साथ आपका नॉर्मल जो आईडी होती है बच्चों, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एक या पैन कार्ड मान सकते हो, आधार कार्ड, और जो फोटोज, जो आपने फोटोज लगाई है ऑनलाइन जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो ये आपको दोनों टाइम चाहिए होगी, तो ये आप अपने पास रख लेना बच्चों, आधार कार्ड और फोटोज। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद में 8वें नंबर पे बच्चों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ओके, उसके साथ ही साथ बच्चों जो बच्चे, ओके, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ जो बच्चे यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको, ये तो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका वहां से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट का इतना कुछ खास है नहीं। ओके, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों 9 नंबर पे, 10 नंबर पे आपका अलॉटमेंट लेटर और सीट एक्सेप्ट लेटर। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर ये आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि आप यूपीजी में एडमिशन ले रहे हो तो यूजी की मार्कशीट, और पीएचडी में ले रहे हो तो पीजी की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कंफर्मेशन पेज, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बच्चों रैंक कार्ड, ओके, रैंक कार्ड का ध्यान रखना, रैंक कार्ड, ओके, रैंक कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, तैयार कर लेना। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको बता दी जाएंगे, बट ये आपके लिए नेसेसरी है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यदि यही आपके पास, सारों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप यूजी में ले रहे हो एडमिशन, चाहे आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। विशेषकर जो पीजी एंड पीएचडी के स्टूडेंट है, अपनी मार्कशीट, सॉरी, अपनी माइग्रेशन, उसके साथ ही साथ पीडीसी अपनी ले लेना। ओके, एक सॉफ्ट कॉपी रखना बच्चों, जब तक आप काउंसलिंग में रहोगे तब आपके लिए काम आएगी। बट यदि आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रही है, चाहे आप आईसीआर के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, तो आपको वो पीडीसी है वो दूसरे इंस्टीट्यूट में देना होगा। मे भी आपको टाइम मिल जाएगा, बट उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होती है, तो बच्चों इससे बचने के लिए पहले ही अपने प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।